नमस्कार, मैं हूं रमन ममगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, जहां योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। हम राज्य की स्थापना के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं से है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं से है और भारतीय जनता पार्टी की पहचान अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के है। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं और इसी में समाजवादी पार्टी को परेशानी है, विपक्ष को तो इसी बात की परेशानी है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आया हूं यहां पर बाबा गोरखनाथ के पक्ष में, समर्थन में आपसे अपील करने के लिए। देखिए, जब अयोध्या की 5 सीटें जीतेंगी तो भाइयों बहनों, ये 5 सीटें जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में 325 सीटों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। 325 सीट का मतलब एक मजबूत और दमदार सरकार होगी। दमदार सरकार, आप दमदार और मजबूत सरकार चाहते हैं ना, कि समाजवादी पार्टी की दुमदार और मजबूर सरकार? दुमदार और मजबूर नहीं, दमदार और मजबूत सरकार ये कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी। कौन देगा? आप सभी सहमत हैं? देखो, मैं अयोध्या की शुरुआत बाबा गोरखनाथ के चुनाव क्षेत्र से कर रहा हूं, क्योंकि बाबा गोरखनाथ की कृपा से ये पैदा हुए थे और इसीलिए मैं यहीं से प्रचार भी कर रहा हूं। जिता करके भेजेंगे सभी लोग, लेकिन जीतने की पहली शर्त है, चुनाव के दिन 27 तारीख को चुनाव होना है ना। 27 तारीख को पहला काम क्या? मतदान। पहला काम सभी लोग करेंगे। इधर भी उधर भी, पीछे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, सभी लोग सहमत हैं? बाबा गोरखनाथ भारी वोटों से जीतेंगे। आज से घर घर जाकर के वोट मांगेंगे कमल निशान पर सभी लोग। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ जो कि अयोध्या में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, विपक्ष ने कोरोना वैक्सीन का दुष्प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर है। और सीधा आपको लिए चलते हैं मणिपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। और ही होता है, स्वतंत्रता संग्राम से हम सब वाकिफ है। स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मोइरांग यहां से बहुत दूर नहीं है। इस पराक्रमी धरती के आप सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां भी हमें आशीर्वाद देने आई है। मैं एयरपोर्ट से यहां तक आया, करीब 11-12 किलोमीटर का रास्ता, और मुझे ताज्जुब है कि इन 11-12 किलोमीटर रास्ते की दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल था।
इतने लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मैं सचमुच में आप लोगों इस प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही ऊर्जा का अनुभव करता हूं, एक नई ताकत का अनुभव करता हूं। इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतना स्नेह बरसाने के लिए मैं मणिपुर की मातृशक्ति को भी विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। आपका ये उत्साह बता रहा है कि मणिपुर में फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। भाई और बहनों, पिछले महीने ही मणिपुर ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। बीते दशकों में आपने अनेक सरकारों को देखा है, उनका कामकाज भी देखा है और उनके कारनामे भी देखे हैं। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। आपने बीजेपी की गुड गवर्नेंस को भी देखा है और गुड इंटेंशन को भी देखा है। बीते 5 साल में हमने जो मेहनत की, उसने आने वाले 25 सालों की एक ठोस, मजबूत नींव बनाई है। मैं विशेष रूप से यहां के युवा बेटे बेटियों से और खास करके फर्स्ट टाइम वोटर्स से कहूंगा, जो पहली बार इस बार वोट डालने के लिए जाने वाले हैं, उनके मन में कितना उत्साह होगा, उमंग होगा। वोट देने के लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पोलिंग बूथ पे गए, एक बटन दबाया, इतना नहीं है। जब आप वोटिंग मशीन पे बटन दबाते हैं ना, इसका मतलब आप इस सरकार के सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। आप सरकार चलाने के एक महत्वपूर्ण निर्णय के हिस्सेदार बन जाते हैं। और ये सौभाग्य जिन नौजवान बेटे बेटियों को पहली बार मिल रहा है, मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण पल होते हैं, जब पहली बार आप स्कूल गए होंगे, जब पहली बार आप अपने गांव से कहीं बड़े शहर में बाहर गए होंगे, वो चीजें याद रहती हैं। वैसे ही ये पहली बार वोट डालना, पोलिंग स्टेशन पे जाना, बूथ के अंदर जाना, बटन दबाना और अंदर से विजय ध्वनि निकले, एक नया विश्वास लेकर के निकलना, ये अवसर कभी जाने मत देना। मेरे नौजवान साथियों, ये चुनाव मणिपुर के आने वाले
25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। साथियों, मणिपुर की माताएं बहनें, यहां के युवा, यहां के होनहार खिलाड़ी जानते हैं कि जब इच्छा शक्ति हो, जब दिन रात मेहनत की जाए, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। इससे रोजगार और कारोबार तो ठप होते ही थे, जरूरी सामान की कमी भी आप लोगों को भुगतनी पड़ती थी। साथियों, बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार ने सभी को साथ लेकर चलते हुए मणिपुर में बदलाव का नया अध्याय लिखा है। अनेकों युवा अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मणिपुर के विकास में सहयोग करने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। एक समय था जब मणिपुर के लोगों के लिए सरकार तक पहुंचना, सरकारी दफ्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जबकि बीरेन्द्र जी ने अपनी सरकार की पहचान पीपल्स गवर्नमेंट के तौर पर बनाई है। साथियों, भाजपा सरकार मणिपुर में क्या बदलाव लाई है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको दूंगा। आप जानते हैं, कोरोना की इतनी भयंकर वैश्विक महामारी 100 साल में मानव जात को, दुनिया भर की मानव जात को इतना बड़ा संकट कभी आया नहीं। ये वैश्विक महामारी हर किसी को कुछ न कुछ परेशानी करके रही। इतने बड़े संकट में हमारी सरकार ने मणिपुर का पूरा ध्यान रखा है। आज बड़ी संख्या में मणिपुर के हर गरीब, हर ट्राइबल परिवार को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? वैक्सीन लगी? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, वैक्सीन लगी? सबको लगी? आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ा क्या? आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ा क्या? भाई, हमारी तो सोच यही रही है, हील हो या फिर वैली, सभी जगह
समान रूप से वैक्सीन लग रही है। आप कल्पना कीजिए 2017 से पहले के बंद और ब्लॉकेड के दौर में ऐसी महामारी आती तो मणिपुर का क्या होता। साथियों, कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भावनाओं को, यहां के लोगों की तकलीफों को कभी समझ ही नहीं पाई। ये एनडीए की सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी मानते हुए, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन मानते हुए काम कर रही है। आप सभी की सेवा, आप सभी का विकास ही हमारी प्राथमिकता है। आप भूले नहीं होंगे कि 2017 से पहले राशन को लेकर कितनी दिक्कतें होती थी। ये भाजपा की सरकार है जिसने यहां राशन व्यवस्था में चल रही लूट को समाप्त कर दिया। कोरोना के इस संकट काल में भी मणिपुर के 22 लाख लोगों को भाजपा सरकार मुफ्त राशन, करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि मणिपुर के हर 10 नागरिकों में से 7 नागरिकों को 7 आउट ऑफ 10 इन लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। मेरी माताएं बहनें तालियां बजा करके मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं बहनें, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मणिपुर वो धरती है जहां की महिलाओं ने विदेशी ताकतों के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई का नेतृत्व किया है। ये दुर्भाग्य है कि दशकों तक यहां जो सरकारें रही, उन्होंने मणिपुर की महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। ये भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है जिसने मणिपुर की महिलाओं, यहां की बहनों बेटियों की आशाओं आकांक्षाओं को समझा और उनके लिए दिन रात मेहनत की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मणिपुर में 60,000 से ज्यादा घर बनाए जा रहे हैं। इसमें से ज्यादातर पर मालिकाना हक महिलाओं का है। महिला उद्यमियों की सहायता के लिए हमारी सरकार ने 7 जिला मुख्यालयों पर ईमा कैथेल का भी निर्माण किया है। इसका लाभ हजारों महिला दुकानदारों को हो रहा है। घर में बिजली कनेक्शन ना होने का सबसे ज्यादा नुकसान भी हमारी मणिपुर की माताओं बहनों को ही उठाना पड़ता था। हमारी सरकार ने राज्य के 1.25 लाख से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा है। उनके जीवन से
अंधेरा दूर किया है। घर में गैस कनेक्शन ना होना भी मणिपुर की महिलाओं का जीवन मुश्किल बना रहा था, उन्हें बीमार कर रहा था। ये हमारी ही सरकार है जिसने मणिपुर की माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के 1.5 लाख कनेक्शन दिए हैं, मुफ्त में दिए हैं। मणिपुर के गांवों में, यहां के गांवों में रहने वाले हमारी बहनों को पीने के पानी के लिए जो दिक्कत उठानी पड़ती थी, तकलीफ झेलनी पड़ती थी, इसका भी हमें एहसास है। महिलाओं की इस समस्या को दूर करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने हर घर जल ये अभियान चलाया है। ये अभियान शुरू होने से पहले मणिपुर में सिर्फ ये आंकड़ा याद रखेंगे आप, मैं जो आंकड़ा कह रहा हूं याद रखेंगे, जरा जवाब तो दीजिए, याद रखेंगे। मणिपुर में सिर्फ 25,000 घर ऐसे थे जहां पाइप से पानी आता था। कितने? 25,000। कितने 25,000, 25,000। आज भाजपा सरकार बनने के बाद मणिपुर के करीब 3 लाख घरों में पाइप से पानी पहुंचा है। अब मुझे बताइए, इतने सालों में इतनी सरकारें आई, इतने मुख्यमंत्री आए, बहुत बड़ी बातें की, लेकिन पानी पहुंचा 25,000 घर में। और हमने 5 साल के भीतर 3 लाख घरों में पानी पहुंचाया। ये मेरी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? सभी माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूं, हाथ उठा करके हमें आशीर्वाद दीजिए। सभी माताएं बहनें शाबाश। अब हमारी सरकार इस लक्ष्य को लेकर चल रही है। इस सरकार की योजनाओं से कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। जो इसका हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। गरीब के लिए ऐसे काम तभी हो सकते हैं जब डबल इंजन की सरकार हो, जब ईमानदारी हो और सेवा भाव से काम करने वाली सरकार हो। वरना कांग्रेस ने कभी आपके सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं किया, आपने स्नेह नहीं किया। आज भी कांग्रेस के नेता यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाते हैं, पहुंचते ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के यहां की संस्कृति, हमारे मणिपुर की संस्कृति, हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहनावे, हमारे मणिपुर के पहनावे, इसकी मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं। यहां मणिपुर में भी कांग्रेस ने हिल और वैली, इसके बीच ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसी खाई पैदा कर दी और
अपनी सत्ता का खेल खेलते रहे भाइयों। कांग्रेस ने मणिपुर की कनेक्टिविटी पर, मणिपुर के हर क्षेत्र के विकास पर कभी काम नहीं किया। साथियों, हमारे लिए मणिपुर सहित ये पूरा क्षेत्र ईस्ट एशिया के साथ भारत के व्यापार कारोबार का गेटवे है।